इसीलिए उनसे तहे दिल से शुक्रिया या बधाई देना चाहता हूँ कि वो हटकर सोचा कि तथागत जो होते हैं हमारे परंपरा, या तो वाटर कलर या तो एक्रिलिक या तो वॉश एंड टेम्परा, लेकिन उन्होंने कुछ अपना सोच विचार, जैसे कि थ्रेड में पेंटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास उसका काफ़ी सक्सेस में जा चुके हैं। और आज के टाइम पे कोई मायने नहीं रखते हैं कि कैसे बना लिया, क्यों बना लिया, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि जो भी वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मिक्स मीडिया हो, चाहे है वो लोहे उल्टे पलटे कुछ चीज़ें एप्लिक किए हो, कैनवास में हो या बोर्ड में हो, हमें देखना है कि वो पेंटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इस लिहाज से तो मैं देखता हूँ इसके हर अटैक में कुछ क्लिकिंग हो रहा है, मतलब कुछ मैसेज दिया जा रहा है, कुछ मैसेज देने की वो कोशिश की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेंटिंग ही पेंटिंग है, चाहे वो जैसा भी अप्लाई करे। अब आजकल कोई उसमें डिवीज़न नहीं है कि ये पेंटिंग है, ये ऑयल का, ये पेंटिंग है, ये का। इसको तो हम सीधे शब्द में कहते हैं मिक्स मीडिया बना है। कि उनके अपना स्टाइल, जो स्टाइल को वो इजीली अडॉप्ट कर रहे थे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ लाइन खींचना या लाइन बनाना, वो अपने आप कला ऐसे होते हैं कि भीतर से उसकी अगर फोर्स आ जाते हैं, प्रेरणा आ जाते हैं, तो अपने आप लाइन, अपने आप कलर, और ये उसके प्रयास है। और मैं उल्टा बोलूँगा, आप सभी व्यूअर्स की, सारे आर्ट प्रेमियों को उसको अच्छा लगे तो इनके सक्सेस हो जाते हैं। इसको बोलते हैं क्लिकिंग। क्लिक करना चाहिए, क्लिक कर रहा है, चाहे जैसा भी हो। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पोटेंशियलिटी है इनके अंदर खूबियाँ हैं, और थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि आर्ट बनाने की कोई अंत नहीं होते। हर बार नए किस्म की चीज़ आ ही जाता है मन में, और वो प्रयास चलते रहते हैं। और कलाकार को पता नहीं कब वहाँ रुके, किस समय रुके, वो कोई बोल नहीं सकता है, वो अपने आप वो हो जाता है कि देयर इज़ नो एंड। तो इसीलिए मैं आज भी उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो और आगे करे, और आगे थोड़े बहुत क्या किया जाए इसमें, और क्या और मैच्योरिटी तो बोलूँगा नहीं, मैच्योरिटी उसकी है ही उसके अंदर। और थोड़े बहुत हमारे हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की बहुत माने हुए परंपरा को वो थोड़े से कैप्चर कर लें, क्योंकि आप सभी जानते होंगे, सारे हिंदुस्तान को खुशी में गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की कल्चरल हेरिटेज, हमारे परंपरा दुनिया में कोई कंट्री नहीं बीट कर सकता है। चाहे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, खजुराहो से लेकर अनगिनत ट्रेजर को देखा जाए तो दुनिया में ऐसा है ही नहीं है। तो उस देश में हम पैदा हुए, तो हमें तो फील होना चाहिए कि ना, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। कुछ भी देखूं तो परंपरा हमें खींच लेते हैं। तो मैं ही हमारे ममता को यही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि परंपरा खींचे और उससे कुछ देखकर नई कुछ सृष्टि करे तो ज़्यादा अच्छा। सर, मैं कुछ बचपन से ही मुझे शौक़ रहा है आर्ट के प्रति, तो पर मैं चाहती थी कुछ हट के करूँ। एक, जैसे आप जानते हो कि हाउसवाइफ पे एक टैग लगा होता है कि सिर्फ झाड़ू पोछा यही सब होता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी कि भी कुछ अलग हट के करूँ, तो इसलिए मैंने एक नया प्रयास। कहाँ से सर, वो मैंने जैसे काफ़ी लोगों को देखा कि काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को लगता था कि भी थोड़ा हट के कुछ किया जाए। एक हमारे पड़ोस में ही भरत भंडारी करके कर रहे थे, तो उस वजह से भी मैंने उनको देखा। फिर उसके बाद मैंने पहले मैं करती थी, शादी से पहले मेटल पे करती थी, फिर मैंने फिर से वही चीज़ें निकाली और फिर से स्टार्ट किया मेटल